चर्चा कर लेते हैं बजट 2025 की। जी हां, आपको बता दें कि आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है वो देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ये बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करने की यहां पर जो रिकॉर्ड है वो बनाने जा रही हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल यहां पर सस्ता हो सकता है। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद है और मध्यम वर्ग को यहां पर इस बजट में राहत मिल सकती है। तो आपको बता दें, यहाँ पर देखा जाए तो ये बजट जो है वो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफी ज्यादा कारागार और देखा जाए तो उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही हैं और ये 8वां बजट पेश करने का वे रिकॉर्ड बनाएंगी। इसके साथ साथ अगर देख लें कि आज बजट में क्या चर्चा हो सकती है तो बताते चले कि पेट्रोल डीजल यहाँ पर सस्ता हो सकता है। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद भी बताई जा रही है और साथ साथ मध्यम वर्ग को यहाँ पर राहत इस बजट में मिल सकती है। तो आपको बता दें कि बजट 2025 यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बड़ा बजट जो है वो यहाँ पर इस बार देखने को मिल सकता है। साथ सबका विकास का बजट रहेगा डेफिनेटली, और 2047 का फोकस रहेगा इसमें कि 2047 में हमारा भारत कैसा रहेगा, उसके हिसाब से बजट दिया जाएगा। सर, छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ खास हो सकता है और क्या बेहतरीन हो सकता है इस बजट में? क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? मेरे को लग रहा है पिछले जो भी बजट थे उसमें आम आदमी की कोई बखत नहीं थी। आज जो बजट नया आएगा उसमें भी हमारी कोई बखत नहीं है। भैया लोग जैसा देंगे हम लोग उसके अनुरूप चलेंगे। उम्मीद भी नहीं जता रहे हैं आप सरकार से? कोई उम्मीद नहीं है। जो साहब करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, 10 लाख तक के टैक्स में छूट मिलेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो उसमें कमी आ सकती है। मुझे लग रहा है 10 लाख रुपए पे छूट देने वाली जो बात है इनकम टैक्स की, ये बातें कई सालों से ये चले आ रही हैं। आंकड़े बढ़ा के एक दिन पहले दिए जाते हैं, बाद में स्थिति ये बनती है कि 2 लाख 1 लाख कुछ प्लस करके इनकम टैक्स की छूट का स्लैब है। तो बजट 2025 की जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है। तो अब हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं मनोज राठौर और रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे साथ रायपुर से अविनाश जुड़े हैं। तो हम जानना चाहेंगे अविनाश और मनोज, देखा जाए तो यहाँ पर बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और आज से बजट शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अविनाश से बात करना चाहूंगी। अविनाश, इस बजट सत्र को लेकर आम जनता ने आपसे क्या कुछ चर्चा की है? क्योंकि देखा जाए तो आम जन के लिए ये बजट काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस बार अगर देखा जाए तो टैक्स को लेकर बातें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल जो है उसे सस्ता, मतलब इस बजट सत्र में वो सस्ता हो सकता है। तो आम जन का जो यहाँ पर रिएक्शन है वो क्या सामने आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बजट का सबसे बड़ा प्रभाव जो है आम जनता पर पड़ता है। आम जनता को लेकर ये बजट होता है जहां पर उद्यमी से लेकर युवा, रोजगार से युवा वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे तमाम अलग अलग वर्गों के पर एक खासा प्रभाव पड़ता है। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा उपयोग जो है आम जनता के लिए जो बड़ी समस्या होती है पेट्रोल डीजल के दाम में, तो उसमें कमी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। साथ ही टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव जो है इस बजट में देखा जा सकता है और इससे कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों को काफी उम्मीद है कि इस महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्गीय लोगों को एक आर्थिक मदद हो, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ ऐसी राहत मिले ताकि इस बजट में को और भी बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही जो भारत का जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047 का, उस विजन डॉक्यूमेंट को जो है देखते हुए ये बजट जो है कई तौर पर खास होने वाला है। 11 बजे आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे और इससे आम जनता में ये उम्मीद है, सरकार से ये अपेक्षा है कि बजट जो है मध्यम वर्गीय को राहत देने वाला हो। और हमने कई लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने भी कहा कि
कि ये आने वाले विकसित भारत के लिए ये बजट बेहद ही खास होगा। कई अपेक्षाएं लोगों की हैं, चाहे वो किसी भी सामान के सकल उत्पाद के दामों में कमी हो, चाहे बिल्कुल अविनाश, अभी वो दोबारा फिर पेट्रोल। आपके पास आएंगे। अभी हम मनोज राठौर से बात करना चाहेंगे। मनोज जी, यहाँ पर बजट को लेकर क्या कुछ आम जन का जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है? क्या कुछ उनकी यहाँ पर अपेक्षाएं हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब बजट पेश होता है तो आम जन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इस बजट में हमारे लिए सरकार कुछ नए प्रावधान लाएगी। तो क्या कुछ यहाँ पर उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है मनोज? जी बिल्कुल, मैं सीधे लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्योंकि 11 बजे जो है आम बजट जो है मोदी सरकार का जो है उनके कार्यकाल का पहला बजट, पूर्ण बजट है जो पेश हो जाएगा। क्या उम्मीद है? क्योंकि कई तरीके की उम्मीद को लेके ये चर्चा है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो 10 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, एक आम नागरिक होने के नाते आप लोग क्या चाहते हैं? इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, बजट से आम लोगों की और पूरे देश की जो निगाहें रहती हैं, लोगों का जो सोच रहता है, उस पर सरकार जब बजट पेश कर देती है तो उसके बाद बड़ी निराशा मिलती है। और खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उनको बड़ी निराशा मिलती है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो छूट मिल जाती है, लेकिन आम लोगों को नहीं मिलती। और सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अगर जो टैक्स भरता है, जो वो होता है केंद्र का और राज्य का कर्मचारी, तो टैक्स का जो स्लैब है वो ज़्यादा बढ़ाया जाए, 10 लाख से भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि पूंजीपति और व्यापारी और फैक्ट्री वाले कहीं ना कहीं कर में, टैक्स में कम दिखा देते हैं, अपनी आय कम दिखा देते हैं, लेकिन कर्मचारी अपनी आय कम नहीं दिखा पाता। तो उसके लिए या तो कोई अलग से वो दिया जाए छूट। वो व्यापारी और कर्मचारी में एक सा अगर कर देना ये उचित नहीं है। और दूसरा, केंद्र के द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा उसमें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। सारे देश में एक सी रेट होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश के लगे हुए राज्य जो उत्तर प्रदेश में, उसमें 10 से 12 रुपए तक का, 15 रुपए तक का अंतर है। तो पेट्रोल में जो अंतर होने से एक तो प्रदेश सरकार को भी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे महंगा है तो दूसरी जगह के अलग राज्य से लोग भरा के पेट्रोल ले आते हैं या ड्रमों में ला के बेचते हैं गाँव में। तो ये भी चीज़ें रुकेंगी। गैस के दाम जो है कम होना चाहिए। अगर हम आम जरूरत की चीज़ें हैं जैसे दाल, तेल, चावल, शक्कर, इन पर भी सरकार को कम करना चाहिए। और रोजगार के जो अवसर हुए हैं ये केवल निजी फैक्ट्रियों में या निजी जगह बता दिया जाता है। सरकारी स्तर पर जो लाखों पद खाली पड़े हैं उनको भरने की जरूरत है। बिल्कुल, इनकम टैक्स में 10 लाख रुपए तक का जो स्लैब रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। इस तरीके के प्रावधान किए जा सकते हैं। हालांकि 11 बजे बजट आएगा। वो टैक्स का तो एक सही है, लेकिन कर्मचारी का तो एक निश्चित है कि टैक्स जो लगना है लगना ही है। और आम बात है ये है कि बिजनेस वालों का वो एक अलग चीज़ है। और पेट्रोल की जब आपने बात की है, पेट्रोल डीजल की जो बात है, तो अदर स्टेट में जो है कम रहता है, अपने यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो दूसरे स्टेट से भरा के आ जाते हैं तो यहाँ भी सेल करते हैं। डीजल कम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो कम ही होना चाहिए। दूसरे स्टेट में तो कम है, अपने एमपी में अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे भी कम होना चाहिए। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो है वो 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने जा रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि जो किसानों के लिए ये जो निधि दे रहे हैं पीएम योजना के अंतर्गत, तो वो जो 12,000 वो भी कम है। क्योंकि वो किसान रात दिन मेहनत करता है और उसको मिलता क्या है, ओले गिर जाए, बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये राशि और बढ़ानी चाहिए। नौकरी की बात कर लें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो एजुकेटेड जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा, उनको भी इंटर्नशिप कराने की योजना है इस बजट में लाई जा सकती है। ये भी एक उम्मीद जताई जा रही है। जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो रोजगार की योजना है ना, तो शिक्षा ऐसी करी जाए जिससे कि रोजगार प्राप्त हो। यूँ एजुकेशन देने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे शिक्षा जो टेक्निकल तरह की हो जिससे अपना खुद का रोजगार चालू कर सके। हेल्थ सेक्टर में भी जो है वो सौगात मिल सकती है। हेल्थ सेक्टर में 75,000 सीटें मेडिकल की बढ़ाने का एक रोड मैप तैयार किया गया सरकार के द्वारा। बजट में शायद उसका प्रावधान हो सकता है। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में कुछ कहना ही बेमानी है सर। स्वास्थ्य के विषय में नीट की परीक्षा की जाती है सर, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो सर। उसका जो रिजल्ट आता है उसमें धांधली। हमारे जो डॉक्टर्स हैं सर, प्राइवेट, सरकार जो संजीवनी योजना लाती है, आयुष्मान योजना लाती है, इसका भार। मनोज जी, आप बने रहिएगा। अब हम सीधे अविनाश के पास चलेंगे। और अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर लोगों से बात की, तो ये रिएक्शन सामने आया कि जो बजट सत्र है उससे आमजन खुश नहीं है। जब पहले भी बजट सत्र आया था तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से संतुष्टि नहीं थी, और अभी भी उनके कई सवाल हैं कि जब बजट सत्र यहाँ पर आता है तो जो सरकार उन्हें देगी वो उसे ले लेंगे।
निश्चित तौर पर जिस तरह से आम लोगों से चर्चा हुई, चर्चा में लोगों को काफी उम्मीद भी है तो कई लोग नाराज भी हैं। उनका कहना है कि बजट जब आता है तो आम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, खाली उद्यमियों को सरकार जो है कई तरह से लाभ देने का कोशिश करती है। लेकिन अभी जिस तरह से, क्योंकि 11 बजे बजट पेश होना है और जो अनुमान जो जताया जा रहा है कि कृषक वर्गों के लिए एक बेहतर इस बजट में प्रावधान रहेगा, राज्यों के लिए एक बेहतर प्रावधान होगा, अलग अलग राज्यों की मांग जो रखी गई थी उन पर भी ध्यान रखा गया है और इसी तरह से इस पूरे बजट में कई लोगों की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। बहुत सारे कई ऐसे लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो बजट को बेहतर तरीके से समझते हैं, बजट की क्या भूमिका होती है उसको समझते हैं और इस बार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बजट रहने वाला है। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में जो बजट है, बजट को लेकर कई सारे, चाहे महिलाएं हो चाहे कोई अलग अलग वर्ग के लोग हों, उन्हें काफी उम्मीद होती है। मैम, आज बजट आने वाला है, केंद्रीय बजट, क्या लगता है किस तरह से ये बजट रहने वाला है? भाई हमारे फेवर में ही आएगा, हमें तो ऐसा ही लगता है। क्या है आपका फेवर, क्या है, क्या चाहती है? मतलब जब इतना, मतलब ऐसा आना चाहिए ना कि हम अपना घर अच्छे से चला सकें। इतनी महंगाई हो जाती है तो हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैम बजट से? महिलाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है, युवाओं के लिए क्या खास हो सकता है? होना तो चाहिए ना भाई, बजट मोदी जी को समझना चाहिए, बस गरीबों को देते जाते हैं, हम तो लूटते हैं गरीबों को देते हैं। फ्री बीज से चलिए तो ठीक है अविनाश, अभी हम बाद में आपसे बने रहिए, बाद में आपसे फिर हम इस बारे में जानकारी लेंगे। सीधा आपको ले चलते हैं अब बजट सत्र की ओर, जहां पर सीतारमण बजट सत्र को लेकर संबोधित कर रही हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंची हुई हैं। बजट सत्र 2025 को लेकर यहाँ पर वो आज इस बजट को पेश करेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीतारमण जो है वो मंत्रालय पहुंच रही हैं। बजट सत्र 2025 को लेकर निर्मला सीतारमण यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि बजट 2025 जो है वो आज यहाँ पर सामने पेश हो सकता है, जिसे लेकर आज निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंच रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और आपको बताते चले कि क्रीम कलर की साड़ी में निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंची हैं। कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय में बैठक के बाद वो बजट को मंजूरी दिलाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचेंगी। बजट पेश होने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार बजट में किसको क्या मिलेगा, क्योंकि आम जन की उम्मीदें इस बजट से होती हैं। कहीं ना कहीं अपने बजट में वो उम्मीदें लगाकर रहते हैं और इस बार फिर से वही सवाल बना हुआ है कि आखिर इस बजट में आम जन को क्या मिलेगा, किसे क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर क्रीम कलर की साड़ी में निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंची हैं। कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय में बैठक के बाद बजट को मंजूरी दिलाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचेंगी और बजट पेश होने से पहले कई सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और सीधी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई हैं। चलिए वापस से अब हम चलते हैं मनोज राठौर के पास और जानेंगे कि ये जो बजट सत्र यहाँ पर पेश होने जा रहा है, बजट 2025 जो पेश होने जा रहा है, इसे लेकर आपने जब जनता से सवाल किए तो कहीं ना कहीं किसान निधि योजना की भी अगर बात की है तो यहाँ पर उनका ये मानना है कि 12,000 से राशि और ज्यादा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बजट आम है और पूर्ण बजट है तो उम्मीदें भी ज़्यादा जनता की होगी। हम लोगों से जानेंगे सस्ते मकान को लेकर भी सरकार उसका क्राइटेरिया बढ़ाने जा रही है, क्या कहें? ये तो ठीक है मध्यम वर्ग के लिए एवं निम्न वर्ग के लिए कि जो दायरा बढ़ा रही मकान, सस्ते मकानों के लिए, लेकिन साथ में हम माननीय वित्त मंत्री महोदय से यही भी अपेक्षा रखते हैं कि जो मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं या जो भी लोग वाग हैं उनके जीवन यापन के लिए, क्योंकि कई परिवार सिंगल परिवार कमाने वाले सिंगल व्यक्ति रहता है, ऐसे महंगाई के समय में जीवन यापन करना बहुत ही दुर्लभ हो रहा है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह अन्य चीज़ और टैक्स दे रहे हैं। तो माननीय
वित्त मंत्री महोदय से यही अपेक्षा रखते हैं कि टैक्स के जो बहुत पहले हमारे माननीय श्री पूर्व क्या नाम जेटली जी कहते थे कि 5 लाख, जब सत्ता में नहीं थे, कि 5 लाख रुपए तक हम इनकम टैक्स मुक्त रखेंगे, लेकिन इसका मतलब क्राइटेरिया दस्तक करने वाले हैं। हाँ, दस्तक करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दस्तक अगर नहीं करते तो कम से कम 5 लाख तो होने चाहिए। 7 लाख है अभी। हाँ, नहीं 7 लाख गलत है। आप टैक्स फ्री केवल 2.5 लाख रुपए तक आपके पास कोई टैक्स नहीं है, उसके वो कम से कम 5 तक होने चाहिए। आप छूट मिला के मत कीजिए कि उसमें 180 सीसी के तहत या स्टैंडर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो केवल 2.5 लाख रुपए है और वो कम से कम 5 होने चाहिए। और साथ ही पेंशनरों के लिए भी जो 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, उनके लिए भी कई जिनके पास लायबिलिटी है, उनको बेचारों को महंगी दवाई वगैरह जीवन यापन करना बहुत दुर्लभ हो रहा है। तो पेंशनरों के लिए भी मेरी अपेक्षा कि कम से कम 5-6 लाख तो उन्हें भी कम से कम होने चाहिए। महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है, हालांकि आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। इस दौरान गरीबी रेखा से कई लोग बाहर आए हैं, अब वो मिडिल क्लास में आ गए हैं। ऐसे में उनके लिए, मध्यम वर्ग के लिए भी कई योजनाओं के तहत लाभ देने वाली है बजट में इस दौरान। हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि जो मीडियम वर्ग का आदमी है वही सबसे ज़्यादा आज परेशान है। क्या है कि निम्न वर्ग के लोगों को तो सरकार रेवड़ियाँ बांट रही है, नीचे तबके के लोगों के लिए तो तेल, शक्कर, चावल सब फ्री, गेहूं मिल रहा है। ऊपर वाले लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको। जो मीडियम वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है महंगाई के चक्कर में। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर चीज़ में सबसे ज़्यादा टैक्स है। डीजल हो, पेट्रोल हो, कृषि यंत्र हो या आपके कोई भी यंत्र हो। और ये महंगाई की मार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है? लाडली बहन योजना, इसका इफेक्ट पड़ सकता है। लाडली बहन योजना में जो बजट जा रहा है वो कहीं ना कहीं हम ही लोगों के बजट से जा रहा है। बाकी जो टैक्स लग रहे हैं वो आम जनता का लग रहा है और आम जनता ही परेशान है महंगाई की मार को लेकर। महिला सुरक्षा का क्या चाहते, क्या है आप बजट से क्या चाहते हैं? बजट अब तो देखे नहीं, हम नहीं बता सकते। अच्छा, सब ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग हो रहे हैं, हम जान लेते हैं इन्हीं से। बताइए सर, क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से, क्या चाहते हैं आप? बजट क्या, आम जनता के लिए बजट सही होना चाहिए, क्योंकि बजट सही होता नहीं है जिससे हर आम जनता जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो परेशान रहते हैं। उनके लिए कुछ ऐसी सरकार नीति लाए जिससे आम जनता खुश रहे और उनकी परेशानियां दूर हो जाए। बिल्कुल मनोज जी, अब हम अविनाश के पास जाना चाहेंगे। और अविनाश, जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो सरकारी स्कीम्स हैं उसे लेकर भी बात सामने आई, जैसे आयुष्मान भारत का योजना का जो ऐलान होता है उसे लेकर भी इसका दायरा बढ़ाए जाने की बात इस बजट में सामने आ रही है। और अगर देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स जो हैं उन्हें भी इस बजट में राहत मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर देखा हो कि आमजन से जब बात की तो सीनियर सिटीजन्स को लेकर भी कई सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जो वो ये सोचते हैं कि हमारे आगे ये सारे जो बजट में कुछ ऐसा पेश हो जो हमारे आगे काम आए, तो उसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है? देखिए, निश्चित तौर पर जितने भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनका यही मानना है कि जो उनके टैक्स स्लैब है उसमें एक बड़ा बदलाव हो, क्योंकि उनके खाते में जो पैसा आता है, उनका तनख्वाह जो आता है उसमें उन्हें भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है, जिससे उनको आर्थिक कमजोरी उनके बीच आ जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये बजट रहने वाला है। आज बजट पेश होने वाला है, कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते दाम है वो कम हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का ये बजट रहेगा? सर, जो मिडिल कैटेगरी के लोग हैं जिनके ऊपर हाई टैक्सेशन हो गया है और खासकर मेरे जैसे पेंशन वाले, इनको जरूर किसी न किसी रूप में इनकम टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। किसी को यदि पेंशन मिलती है वो तो उसका गुजारा भत्ता है, वो उसकी इनकम नहीं है। सरकार को पेंशनर्स के लिए एक विशेष प्रावधान करना चाहिए जिससे कि आम जनता को और जितने भी रिटायरीज हैं उनको इसका एक फायदा मिल सकेगा। सर, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, घरेलू खर्च भी ज़्यादा हैं, और ऐसे में क्या उम्मीदें हैं? पिछली बार देखा गया कि टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव किया गया, इस बार भी बदलाव करने के चांसेस हैं, और जो बाकी जो सामान है जैसे बिजली के उत्पाद के सामान हो, ये सब सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। कितना प्रभाव पड़ेगा ये? लेकिन जैसे पिछली बार भी यदि जो इनकम टैक्स में छूट दी गई थी, दैट वाज जस्ट फॉर नेम सेक एंड ऑर्डिनरी, पर उसको करीब 15-17 हज़ार की बस छूट मिली थी। लेकिन इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ा
एक हमको चेंज मिलना चाहिए किसी न किसी रूप में, जिससे कि उनका और उनके परिवार का आसानी से गुजारा हो सके। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव होना चाहिए, साथ में जो पेंशन्स पे जो टैक्स हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं वो राहत मिलनी चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उन्हें ये सुविधा मिले। वो उनकी गुजारा भत्ता के लिए पेंशन्स होता है, उसमें टैक्स ना हो। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज बजट सेशन है, आज बजट आ रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको? मुझे इनसे ठीक है, कई उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन चूंकि अभी 11 बजे बजट पेश होगा और बजट पेश होने के बाद ही देखा जाएगा कि किस तरह से ये पूरा बजट का जो सिस्टम है वो रहने वाला है, कैसे किनको राहत मिलती है, किनको बेहतर तरीके से राहत मिलती है, क्या उद्यमियों को फायदा होगा, मध्यम वर्गीय को कितना फायदा होगा, ये तमाम चीजें हैं। सर, बजट आज आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से बदलाव हो सकते हैं? मैं चिकित्सा जगत से जुड़ा हूं, मैं डॉक्टर एनडी गजवानी। सबसे पहले तो मैं जितनी महंगी दवाइयां हैं हमारे कैंसर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, शुगर की, तो मैं हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी से अनुरोध करूंगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि सबसे पहले चिकित्सा जगत में जीएसटी कम करें, टैक्स कम करें, जिससे निम्न तबके के लोग अच्छे से इलाज करा पाएं। नहीं तो ऐसे ऐसे निम्न तबके के लोग जिनके पास में पैसा नहीं है, उनकी जान चली जाती है, पर अच्छे से उन लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि देखिए, छोटे बच्चों की फीस आजकल 1 साल की 1 लाख सवा लाख रुपए हो गई है, और ट्यूशन फीस भी हर साल में 20 से 25 हजार 30 हजार दिया जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र मैं अनुरोध करूंगा सीतारमण जी से कि उनमें भी थोड़ा सा टैक्स, और जो हमारे प्राइवेट स्कूलें हैं उनके ऊपर शिकंजा कसे कि उनकी फीस कम होनी चाहिए। ठीक है मैम, आप कैसे देखते हैं, घर का खर्चा जो है वो पूरा आप लोगों के हाथ में, कमान पूरी आपके हाथ में रहती है, मैनेज भी करना होता है, घर में जो आय के साधन है उसके आधार पर घर चलाना होता है, कितना कठिन होता है और क्या उम्मीदें हैं इस बार सरकार से कि ऐसा कौन सा खर्च कम किया जाए जिससे आप लोगों को राहत मिले? हमको तो बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से कि हमको इस बजट में फ़ायदा हो, कुछ बचत हो महिलाओं को, जैसे रसोई गैस हुआ, रसोई की चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्कूल फीसें हैं, मेडिकल की लाइन में है, जैसे दवाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही है, हमको बहुत ज़्यादा बचत करने में परेशानी हो रही है। इसलिए इस बजट से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हम इसमें खरे उतरेंगे, हमको उम्मीद ही उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश, अब हम सीधे चलेंगे मनोज जी के पास, जहां पर हम जानना चाहेंगे, सबसे बड़ा सवाल मनोज जी सिर्फ यही है यहाँ पर कि जिस तरीके से जो पहला बजट था, जब पहले बजट पास हुआ था तो उसके बाद लोगों की उम्मीदें जो थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन अब एक बार फिर से देखा जाए कि बजट 2025 आ चुका है और जो पहले लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, इस बार लोगों की जो उम्मीदें हैं, तो उनसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो बजट है उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, और जो पिछले बजट में उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके लिए क्या कुछ इस बजट में सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ युवा हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं कि बजट में, क्योंकि एक रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, मध्य प्रदेश सरकार भी निवेश के लाकर जो है रोजगार देने की बात कर रही है। उनका कहना है, सरकार का यही कहना है कि आप जो है रोजगार देने वाले बने, यानी आप उद्योग लगाएं, तमाम तरीके की रियायतें। इस बार भी आम बजट में कुछ इसी तरीके का प्रावधान किया जा रहा है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, उद्योग लगा सके, उनको आसान किस्तों पर लोन दिया जा सके, ये तमाम प्रावधान किए जा सकते हैं। क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल, काम तो मिलना चाहिए, अगर हो रहा है ऐसा तो नौकरियां तो मिलना चाहिए बहुत। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए जो आप लोग को रोजगार? रोजगार में कुछ भी कंपनियां देती हैं काम, तो काम तो मिलना चाहिए, कुछ भी दें काम। आप बताइए। भाई, मैं ये अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री जी से और सरकार से भी कि जो ये महंगाई जो बढ़ रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है, ये क्यों बढ़ रही है, इसका कारण ना सरकार समझ रही है, ना मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं, और ना आम जनता, ना अधिकारी समझ रहे हैं। जो अधिकारी लेवल का आदमी जो है, अधिकारी के
कलम में ताकत नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? कि वो बड़े लेवल के आदमी की मंत्री विधायक इनकी मतलब सुन के कि वो उनको धमकी मिल जाती है कि भाई अगर ये नहीं करोगे आप तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या चाहते हैं क्या बजट से? हम बजट के ये चाहते हैं कि कम से कम मतलब कम के कम में इसमें बजट होए, ज़्यादा बचत, खाने पीने की चीज़ सस्ती हो, सामान सस्ता हो और बच्चों को बच्चों को रोजगार मिले। पहले रोजगार है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्या रोजगार दे रहे हैं? कुछ रोजगार नहीं है बच्चों के लिए। रोजगार अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भटक रहे हैं और डिग्री ले लेके भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं। प्राइवेट बोले हम कंपनी ला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। कंपनियों में भी 8 दिन 15 दिन महीना बच्चों को मेहनत कराते हैं जान से ज़्यादा और भगा देते हैं। बोले नहीं आपके इतने नहीं, आपको काम नहीं आ रहा। बिल्कुल, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हम एक बार और जानेंगे। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में लोगों को महंगाई और अपनी जो आम चीजें हैं उसे लेकर काफी ज्यादा सवाल हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।